नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले चंद्रबाबू नायडू। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर हुई चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी जनसेना टीडीपी गठबंधन संभव। इस वक्त की बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 5 से 6, जनसेना को 3 सीट, टीडीपी को 16 से 17 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 5 से 6 सीटें, टीडीपी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इस बीच अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। बता दें आपको, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 5 से 6, जनसेना को 3, टीडीपी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच अमित शाह और जेपी नड्डा से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी जनसेना टीडीपी में गठबंधन संभव है। बता दें आपको, करीब 6 साल बाद टीडीपी बीजेपी में गठबंधन संभव है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 5 से 6 सीटों के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा, बता दें आपको, इस वक्त बैठक चल रही है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, क्या लगता है कि इतने लंबे समय के बाद, मान लीजिए 6 सालों के बाद, क्या टीडीपी और बीजेपी को एक साथ देखा जा सकता है, एनडीए को? बिल्कुल, अगर हम टीडीपी की बात करें तो टीडीपी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की पुरानी साथी रही है। 6 साल पहले ये गठबंधन टूटा था, पर अब लग रहा है कि औपचारिक घोषणा कल नहीं तो आज देर शाम नहीं तो कल तक औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि कल देर रात तक अमित शाह के आवास पर बैठक चली है। उसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण वहां पर मौजूद रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। और अगर हम सीटों की बात करें तो जो टीडीपी है वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़ना चाहती है। अब बीजेपी की मांग ये है कि उन्हें 7 लोकसभा सीटें मिले। 25 लोकसभा सीट है आंध्र प्रदेश में, उसमें से 7 बीजेपी को मिले और विधानसभा में 25 विधानसभा सीटें मिले। पर वहीं अगर टीडीपी की हम बात करें तो टीडीपी 4 लोकसभा सीट देना चाहती है और 20 विधानसभा सीटें देना चाहती है। तो इसको लेकर अभी सहमति बन रही है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, कल देर रात भी बैठक हुई है, उसमें पवन कल्याण भी मौजूद थे। अब टीडीपी का साफ तौर पर कहना है कि हम आपको ज्यादा सीट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पवन कल्याण भी है, उनकी पार्टी भी है, उन्हें भी हमें सीट देना है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने साथी हैं एनडीए के, अब उन सबको एक साथ लेके जो 400 का लक्ष्य है प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार 400 पार, तो उसका लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पुरजोर कोशिश कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नेहा, ओमशील, अगर टीडीए, बता दें आपको, टीडीपी और एनडीए के गठबंधन का इतिहास अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, सीट शेयरिंग पर किस तरह से सहमति बन पाएगी? देखिए, अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटें लोकसभा की मिल सकती है। और अभी जो विधानसभा सीटों की मांग की जा रही है तो उसमें अभी थोड़ा सा विराम लगाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का 25 विधानसभा सीट का मांग है, पर वहीं अब टीडीपी 20 सीटें देना चाह रही हैं। तो वही 20-22 के बीच में आके आंकड़ा रुक सकता है। 22 से 23 सीट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी ले सकती है। लेकिन अब क्या ये जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी रोड मैप तैयार कर रही है, हर क्षेत्रीय दल से गठबंधन कर रही है, जो पुराने साथी इनसे बिछड़े भी थे उनसे भी अब गठबंधन साधने का कोशिश कर रही है, गठबंधन एनडीए में शामिल करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये गठबंधन और वहां आंध्र प्रदेश का जो जातीय समीकरण है, क्या उसको साथ पाने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितना सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ओमशील, बात यहाँ पर
जनसेना की भी लगातार की जा रही है, उसकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिल सकती है? देखिए, जनसेना पवन कल्याण की पार्टी है, उसके सुप्रीमो पवन कल्याण है। अब पवन कल्याण को भी कुछ सीटें चाहिए, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 सीटों पर पवन कल्याण की सहमति हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी, पहले जो टीडीपी और ये पवन कल्याण कल जो बैठक में शामिल थे अमित शाह के आवास पर, वहां पर भी बातचीत चल रही थी। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो पवन जो कल्याण है उनकी पार्टी को 2 से 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 से 7 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आखिरी रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हमने पहली सूची अगर हम लोग देखें नेहा, तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कई वरिष्ठ मंत्री हैं, कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, उनका भी टिकट कहीं ना कहीं कटा है और उनको भी अभी बैठाया गया है। पर वहीं अगर अलाई पार्टनर की बात करें तो अलाई में भी मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करने का अमित शाह द्वारा बात किया गया है कि कोई भी रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप है, चाहे 2024 चुनाव को लेकर कि 200 पार और जो नारी शक्ति अधिनियम, जो महिलाओं को लेकर तमाम सारे योजनाएं सरकार रखी है लोगों के सामने, उसमें कितना सफल हो पाती है, क्या वो धरातल पर उसका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली सूची में आपने देखा कि कई सारे महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। अब जो दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, उसमें सूत्रों की अगर माने तो महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, महिलाओं की संख्या ज्यादा हो सकती है अगर हम पुराने लिस्ट से कंपेयर करें तो, और युवा पे भी ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का इस बार रहने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए।